एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पार्ट 6। अच्छा जी, बात कर रहे थे कि हम उसकी एक्सप्रेशन की। इसी तरह बेटा अगर D2 की बात करें तो क्या आएगा बेटा, D2 की क्या बनेगी एक्सप्रेशन हमारे पास, दिस वन। तो ये बनेगा S1 और S0 कम्प्लीमेंट D2। बिल्कुल ऐसे बेटा। इस तरह D3 की बात करें तो वो क्या बनेगा, S0 S1 D3। क्लियर। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं बेटा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल आपको क्या होना चाहिए, जो इस टेबल की बैक साइड पे टेबल बनते हैं या जिनकी मदद से ये टेबल जनरेट होता है वो आपको फिल्मर होना चाहिए। ये देखें, क्या वही है, ये देखें, S0 कम्प्लीमेंट S1 कम्प्लीमेंट D0, उसके बाद क्या था S0 कम्प्लीमेंट S1 D1, और उसके बाद क्या था S0 S1 कम्प्लीमेंट D2, और उसके बाद 0 0 यानी कि S0 S1 और D3। अगर इसकी एक्सप्रेशन बनानी हो तो क्या एक्सप्रेशन बनेगी, ये आपके पास 0 0 1, ये आपके पास 0 1 1, ये आपके पास 1 0 1 और ये 1 1 1। बिल्कुल ऐसी तरह बेटा। इसी तरह बेटा ये हमारे पास फर्स्ट एंड गेट आ जाएगा, ये सेकंड एंड गेट आ जाएगा, ये थर्ड एंड गेट आ जाएगा, ये फोर्थ एंड गेट आ जाएगा। उनकी आउटपुट को हम और कर लेंगे, ठीक है ना। तीन कम्बिनेशन हम लेंगे। कौन कौन से कम्बिनेशन आएंगे बेटा, अब हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। इसमें से क्या है बेटा, ये जो डाटा लाइंस हैं ये तो एज इट इज़ काउंट होंगी। ये देखें D0 के एक गेट को मैंने D0 एज इट इज़ अप्लाई कर दी, एक गेट को हमने D1 एज इट इज़ अप्लाई कर दिया, और एक को हमने क्या पुट कर दिया D2 एज इट इज़ अप्लाई कर दिया, और एक को हमने D3 अप्लाई कर दिया। क्लियर। जितने गेट थे, जितनी टर्म थी, 1 2 3 4 टर्म थी, 4 एंड गेट लगाए, हर एक को हमने उसी के हिसाब से जिस लेवल का वो गेट था, ये हमारे पास D0 का था तो हमने इसको D0 कर दिया, ये D1 का था तो D1 अप्लाई कर दिया, ये D2 का था ये D3 का था हमने अप्लाई कर दिया। पीछे हमारे पास प्रॉब्लम क्या बना कि हमने S0 S1 को कैसे देना है। बेटा आपने जितनी डायग्राम अभी तक हमने देखी हैं उस पर हमने ये ज़ीरो कम्बिनेशन, जो सिलेक्ट लाइन ये ऊपर वाली साइड पर बनाई है। आप ये टॉगल स्विच नीचे वाली साइड पर बना लीजिएगा। नीचे वाली क्यों बना लीजिएगा, क्योंकि आप जो ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस करते हैं उसमें जो सिलेक्ट लाइंस के टॉगल लगे होते हैं वो बॉटम पे लगे होते हैं, जिस तरह हमने पहले भी वो जो था वो ब्लॉक डायग्राम में डिस्कस किया था बेटा। उसी तरह ये देखें, जो पहला गेट था उसके साथ क्या आने, दोनों कम्प्लीमेंट होके आने। ये देखें, ये यहाँ पे ये भी कम्प्लीमेंट होके आ गया, ठीक है ना, और ये भी यहाँ से कम्प्लीमेंट होके आ गया। अब हम यहाँ पे कोई एक कम्बिनेशन आप डिस्कस कर लें बेटा। ये देखें, यहाँ पे अगर 0 0 मैं पुट कर दूँ तो इसका क्या मतलब है कि ये कम्प्लीमेंट हो के यहाँ पे आएगा तो इसको भी 1 मिलेगा और इसको भी 1 मिलेगा, तो ये ऑन हो जाएगा। तो जो इस लाइन पे आएगा डाटा वो यहाँ पे चला जाएगा, वो क्या है डाटा D0। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको एक तो इधर से 1 मिल रहा है, लेकिन ये वाला जो है थर्ड इनपुट है ये कहाँ पे मिल रही है, इधर से मिल रही है, और ये क्या है बेटा, ये विदाउट कम्प्लीमेंट है तो ये 0 मिलेगी, तो इसका मतलब ये भी ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही है। अगर इसकी बात करें बेटा, इसको देखें, इसको तो ये देखें यहाँ पे 1 मिल रही है, कम्प्लीमेंट हो गए ये, लेकिन उसके अलावा ये देखें तो ये क्या इसको मिल रहा है, ये इधर जा रही है, ये जो बबल बनाए इसका मतलब क्या है कि इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे बबल था ये कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि इसको 0 मिली थर्ड इनपुट, तो ये भी बेटा क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसकी बात कर लेते हैं लास्ट वन की, ये भी इधर बाहर जा रहा है, तो इसको बेटा ये देखें, ये दोनों ही 0 मिल चुकी हैं, ये भी 0 मिल गई और ये भी, ये इधर कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो गया बेटा, इसको 0 मिल गई, तो ये भी ऑफ हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि 0 0 जब हमने अप्लाई किया, वो जो स्विच मैकेनिज्म हम पहले देख रहे थे कि सिंपली स्विच लगाया हुआ था नॉन टेक्निकली आपको समझाने के लिए, वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये 3 स्विच आपके जो एंड गेट के फॉर्म में लगे होंगे वो ऑफ हो जाएंगे, एक ऑन हो जाएगा, और वो किसके साथ कनेक्टेड है, D0 के साथ कनेक्टेड है, तो उसकी आउटपुट मुझे आउटपुट पर मिले, इनपुट जो होगी वो आउटपुट पर मिलेगी, और वो आउटपुट फिर और गेट होकर मुझे फाइनली यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे D0 मिल रहा है, बाकी तमाम जो इसकी इनपुट हैं वहाँ पे 0 0 और 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये D0 आउटपुट में मिल जाएगा। जी बेटा क्लियर यहाँ तक? यस सर क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। ये थ्योरी में आपने पढ़ लिया हुआ फिर? पता नहीं सर, मैं लास्ट लेक्चर नहीं लिया।
अच्छा बेटा, नहीं थ्योरी में नहीं है ये। अच्छा अभी थ्योरी में नहीं पढ़ा, चलें कोई नहीं। उसके बाद बेटा हमने कितने पढ़ने थे मार्क्स, हमने 3 मार्क्स पढ़ने थे, 2 पढ़ लिए। अब थर्ड मार्क्स की तरफ चलते हैं। वो हमारे पास क्या है, A to 1 मल्टीप्लेक्सर। A to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब है कि 8 इनपुट होंगी और एक क्या होगी हमारे पास आउटपुट होंगी। और उसके बाद देखें जी सिलेक्ट लाइन कितनी होंगी। अगर 8 हैं तो 8 का कम्बिनेशन 2 की रेज़ पावर n बनाए तो n कितना आता है, 3। इसका मतलब इसकी इनपुट लाइन, हाँ जी, तो इसकी इनपुट लाइन सिलेक्ट लाइन कितनी आ जाएंगे, 3। एक को नाम दे दिया हमने S0 का, एक को हमने S1 का और एक को नाम दे दिया S2 का। उसी तरह बेटा वहाँ पे हमने D1 D2 D3 लिखा था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा जी, I0 I1 I2 I3, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। नॉर्मली जो आपको बुक में मिलेंगे वो आपको I या D के नाम से मिलेंगे। D फॉर डाटा लाइंस आएंगी, L फॉर या I फॉर वो लाइन इनपुट या इनपुट डाटा आई। ये I और जो होता है आपको क्या कहते हैं उसको, D, ये नॉर्मली आपको मिल रहा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 0 0 होगा, तीनों 0 होंगे तो वो क्या कम्बिनेशन बनेगा, 0 का कम्बिनेशन होगा। तो जो I0 होगा ये मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। अगर इसी तरह हम बात करें कि जी 0 0 और 1 की फॉर्म में, तो ये क्या बनता है, 1 बनता है ना बाइनरी में, तो ये क्या बनेगा जी, ये 1 का डाटा मिल जाएगा। इसी तरह बेटा अगर इसकी बात करें 0 1 0, तो ये बाइनरी में क्या होता है, इसको बाइनरी वाला जो कोड है 0 1 0 इसको कन्वर्ट करें तो ये क्या बनेगा, हमारे पास 2 बनेगा। तो जो I2 का डाटा मुझे आउटपुट में मिलेगा। सो ऑन अगर 1 1 अप्लाई कर दें तो क्या होगा, I7 का डाटा जो होगा वो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे भी कितने हमारे पास होंगे, गेट होंगे, मल्टीपल गेट होंगे, 8 गेट होंगे। जिस तरह हमने देखा था कि जो हमारे पास 4 थे, 4 में कितने एंड गेट थे यूज़ हुए, 4 into 1 मल्टीप्लेक्सर में 4 हुए थे। तो यहाँ पे 8 है तो कितने यूज़ होंगे बेटा, 8 यूज़ होंगे। हाँ जी, क्योंकि हर एक का एक कम्बिनेशन बनता है ना। आगे चलते हैं बेटा, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और भी आगे जाके क्लैरिफाई कर। अब इसका अगर हमने ट्रुथ टेबल बनाना तो दोबारा कितने कम्बिनेशन बनेंगे इसके, देखें हमारे पास 8 इनपुट होगी और 3 कितने हो गए, सिलेक्ट लाइन हो गई। 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 कितने हो गए, 11। 11 का कम्बिनेशन बनाएं बेटा तो हमारे पास ट्रुथ टेबल बहुत कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, वही मैकेनिज़्म जो डाउन केयर वाला है वो आप यूज़ करें। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको टेबल बना दिया है। तो यही होता है ना, 0 0 1 की फॉर्म, 0 0 की फॉर्म में D0, 0 0 1 की फॉर्म में क्या था, 0 0 की फॉर्म में D0 का डाटा, 0 0 1 की फॉर्म में क्या था बेटा, D1 का। ये कम्बिनेशन बेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये S0 आप इधर से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। ये S0 S1 और S2 इस तरह सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, इस तरह भी कोई ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप सर्किट बनाना पड़ेगा उसमें आपको एस ये इंक्लूड करना पड़ेगा। ये टोटली अप टू यू है, जिस तरह यहाँ पे नहीं है। दोबारा वापस मैं आपको उसकी ब्लॉक डाल के ये देखें, यहाँ पे S0 हमने इसको कहा हुआ है, फिर आपको ये क्या कहना पड़ेगा, ये S2 कहना पड़ेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा और S0 हो जाएगा। टोटली अप टू यू कि आपने सिंपल उसको या नाम किस तरह देने हैं। ठीक है ना, आगे चलें बेटा। उसके बाद अगर 0 1 0 हो गए सिलेक्ट लाइन पे तो आपको क्या मिलेगा, D2 मिलेगा। सो ऑन आप आगे चलते जाएं तो आपके पास ये डिफरेंट कम्बिनेशन का टेबल जो हमने डिस्क्राइब किया था पहले, वो हमें 1 1 की फॉर्म में क्या मिलेगा, I7 या D7। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह बेटा अब हमने क्या करना, ट्रुथ टेबल तो इसका हमारे पास आ गया है। नॉर्मली आपको बुक में यही मिलते हैं, वो पिछले वाले नहीं मिलेंगे। तो इसमें अगर आपने एक्सप्रेशन लिखनी है तो इसका मतलब है कि D0 की अलग लिखोगे, D1 की अलग, D2 की, D3 की, ऐसे ही होगा ना। तो चलो हम किसी एक ही निकाल लेते हैं जी। अगर D7 की एक्सप्रेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, S0 S1 S2 D7। क्लियर बेटा, ये देखें उसी तरह कितनी एक्सप्रेशन बन जाएंगी, यस सर, 1 2 3 8 टोटल बन जाएंगी 0 से लेकर 7 तक। ये हर एक की एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे क्या कर ली है, राइट डाउन कर ली है। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसी तरह हम कितने इनपुट लगाएंगे बेटा, ये देखें जी 4 इनपुट वाला है एंड गेट, 4 इनपुट वाला है, 4 इनपुट 4 इनपुट 4 इनपुट 4 इनपुट 4 इनपुट वाले कितने गेट लगाने पड़ेंगे हमें, 8 गेट लगाने पड़ेंगे। उनकी आउटपुट को हम क्या कर देंगे, और कर देंगे। इसका मतलब हुआ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ये देखें कि जो मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें आपके पास हर मिन टर्म आपके पास अवेलेबल होती है। ऐसे नहीं है, कितने कम्बिनेशन बनते हैं 3 वेरिएबल के,
3 वेरिएबल कम्बिनेशन कितने बनते हैं बेटा? आवाज़ आ रही है बेटा? सर 8 8 8। तो 8 टर्म्स नहीं है, इसमें से वो तमाम कम्बिनेशन यहाँ पे आपके पास